तो ये जून का है। करंट अफेयर्स हालांकि हमने पढ़ रखा है, बट MCQ फॉर्मेट में मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना ठीक रहेगा। किसी ना किसी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन फंसने की। ठीक है, तो जून का देखते हैं। 160 पॉइंटर्स, ऑलमोस्ट लाइक 5 पॉइंटर्स एवरी डे। ठीक है, नाउ सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप? ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? देखो, हमेशा टॉप पे आइसलैंड आता है और इस बार इंडिया की रैंक 131 है और आखिरी है पाकिस्तान 148th में। और बेसिकली ये 4 पैरामीटर्स पे ग्लोबल जेंडर गैप निकाला जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बाय विमेन, हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ विमेन, एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ विमेन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ठीक है, तो बेसिकली एक हेल्थ वाला एंगल हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो गया और पॉलिटिकल हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल। ठीक, तो इंडिया की रैंक 131 है, लास्ट इज़ पाकिस्तान, टॉप इज़ आइसलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, सो GGG रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मूविंग ऑन, इधर देखो, विच स्टेट वन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप? नाउ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 ये जो होता है, ये हमारे यहाँ पहली बात तो पहली बार हो रहा है। फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप एडिशन हो रहा है पहला, और इसमें चेन्नई में हुआ था और इसमें जीता किसने है? मेंस में तमिलनाडु ने और विमेंस में ओडिशा ने। ठीक है, तो तमिलनाडु मेंस में जीते हैं और विमेंस ओडिशा में जीते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। ठीक है, तो सवाल पूछा था कि विच स्टेट वन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। इसमें मैन और विमेन तो स्पेसिफिकली बताया नहीं है, तो मैन का मान लिया जाते हैं और तमिलनाडु लगा देंगे। ठीक है, और विमेन का पूछता तो ओडिशा लग जाता। नाउ खीचन एंड मिनार वेटलैंड्स, ये अभी हाल ही में वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए हैं। कौन से? तो ये राजस्थान राज्य में पड़ते हैं। खीचन एंड मिनार वेटलैंड्स बिलोंग टू राजस्थान। और अब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट इतना याद रख लो, खीचन और मिनार दोनों के दोनों राजस्थान में आते हैं। नाउ राजस्थान के टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड जो कि रामसार साइट्स में है वो 4 आ चुके हैं। सो दिस मीन्स दैट दीज 2 हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द रामसार साइट्स। ठीक है, लेट मी क्लोज द टेलीग्राम। तो खीचन और मिनार ना ही सिर्फ वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं, बट ऑल्सो दे आर डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट्स। तो इसके साथ ही राजस्थान में अभी 4 हो गए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सांभर और कोलादेव जो सब लोग हम लोग जानते ही हैं वो भी हैं। तो अब खीचन और मिनार ये भी आ गए हैं। मूविंग ऑन, नाउ वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा और देख लो। रामसार कन्वेंशन क्या होता है? तो ये 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था ग्लोबली, और ये रामसार नामक जगह ईरान में पड़ती है। तो हालांकि 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था, बट इम्प्लीमेंट होते होते ये 1975 हो गया था। और इंडिया के कुल मिला के अब 91 रामसार साइट्स हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इन सभी को रटना। नाउ मैक्सिमम रामसार साइट्स अभी तमिलनाडु में है, लगभग 20, और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 रामसार साइट्स आते हैं। ठीक है, तो वही है, साइन किया गया था 2 फरवरी 1971, बट इम्प्लीमेंट हुआ था 1975 में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद यूपी, राजस्थान में अभी 4 हो गए हैं। ठीक है, खीचन और मिनार लेटेस्ट एंट्री है। नाउ 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? तो ये 99th है। जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या रैंकिंग में 131st रैंक आई है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। उसी तरह से ये आपका UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में इंडिया की रैंक 99th आई है, जो कि 17 SDG गोल्स के पैरामीटर्स पे देशों को रैंक दिया जाता है। अब इसमें टॉप पे फिनलैंड है, वहाँ पे आइसलैंड था ग्लोबल जेंडर गैप में, अभी इसमें फिनलैंड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। और ये जो SDG हैं ये 2030 तक चलेंगे हमारे, और ये 192 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था 2015 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? तो ये 99th है, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, विच कंट्री होस्टेड द 2025 नेटो समिट? तो ये हम लोग जानते हैं, ये द हाग द नेदरलैंड्स में हुआ था। नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें अभी आज की डेट में 32 मेंबर कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, और लेटेस्ट एंट्री इसमें स्वीडन और फिनलैंड ने मारी है। अभी हमने देखा था कि फिनलैंड की पहली रैंक आई है, किस में? फिनलैंड की अभी रैंक आई है UN SDG गोल्स में, नंबर 1 पे फिनलैंड आ गया है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो पहली बात तो ये
पराग जैन बनाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये जान लो कि RAW बनाया गया था 1968 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। और ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फॉर्मल नाम है। ना व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 71st आई है और इसमें टॉप रैंकिंग में स्वीडन है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 71 आई है किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, और टॉप पे स्वीडन है। नाउ विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, तो इसमें MIT जो USA में है वो टॉप पे है और दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन का है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में एक MIT US और इंपीरियल कॉलेज लंदन सेकंड नंबर पे। और इंडिया का जो सबसे ऊपर है तो वो IIT दिल्ली है, वो 123वें स्थान पे है। काफ़ी बुरी हालत चल रही है हमारी। मूविंग ऑन, Axiom 4 मिशन में ये सब लोग जानते हैं कि कहाँ गया, हाँ, हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द Axiom 4 मिशन, तो ये शुभांशु शुक्ला हैं। और ये बेसिकली Axiom 4 एक प्राइवेट स्पेस फ़्लाइट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी और जा चुकी, वापस भी आ चुकी। मेरे ख्याल से 25 जून जो 2025 को जाना था इसको। फैल्कन 9 नामक रॉकेट से ये गया था और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन की मदद से ये गया था। तो शुभांशु शुक्ला के साथ और कौन कौन गया था, तो ये पैगी विटसन थे और उजांस्की करके कोई थे और कपू करके थे। ठीक है, तो विटसन, कपू और उजनांस्की और शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग गए थे। ठीक है, नाउ हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 फ्रेंच ओपन, तो मेंस सिंगल टाइटल 2025 फ्रेंच ओपन में कौन जीता है, तो ये फ्रेंच ओपन पूछ रहा है ना, तो अल्काराज जीते हैं फ्रेंच ओपन और जानिक सिनर को हरा के अल्काराज जीते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन में अल्काराज जीते हैं। मेंस का पूछा है तो बस इतना ही जान लो, अल्काराज जीते हैं फ्रेंच ओपन 2025। किसको हराए हैं, जानिक सिनर को हराया है, जो कि मेरे ख्याल से इटली के हैं। तो कार्लोस अल्काराज ये फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक है, देन हु हैज़ वन द विमेन सिंगल टाइटल 2025 फ्रेंच ओपन, तो ये कौन जीती हैं, ये कोको गॉफ जीती हैं। ये फ्रेंच ओपन वही विमेंस वाला अगर देखें तो ये कोको गॉफ जो कि US से बिलोंग करती हैं, ये जीती हैं। अब देखो ग्रैंड स्लैम्स 4, उसमें 4 खेले जाते हैं टोटल। देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स प्लेड एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेड इन द हार्ड कोर्ट। और हार्ड कोर्ट में तुम्हारा क्या खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब हार्ड मतलब कॉन्क्रीट होता होगा, तो सो दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन। देन फ्रेंच ओपन ये मई और जून के महीने में खेला जाता है। ऑलमोस्ट जब 6 महीने पास हो जाते हैं किसी भी वर्ष के, तो फिर फ्रेंच ओपन। और ये क्ले यानी कि मिट्टी और क्ले से बनी कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन की बात करें तो ये नेचुरल घास वगैरह पे खेला जाता है विंबलडन, और ये भी जुलाई में खेला जाता है राइट आफ्टर फ्रेंच ओपन। और फिर फाइनली US ओपन खेला जाता है सितंबर में, ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो अभी जो हम पढ़े वो फ्रेंच ओपन था। ठीक है, और ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम तुम्हारा कब स्टार्ट हुआ था, तो 1877 में खेला गया था ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। नाउ विच कंट्री वन द 2025 UEFA नेशंस लीग फाइनल्स, अब ये फुटबॉल होता है तो इसमें ये कहाँ हो रहा था, तो जर्मनी में हो रहा था, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UEFA नेशंस लीग कौन जीता है, तो ये पोर्चुगल जीत चुका है UEFA नेशंस लीग फाइनल्स। ठीक है, चैम्पियंस आर द पोर्चुगल एंड स्पेन रनर अप थे, और बेस्ट प्लेयर कोई न्यूनो मेंडेस जो कि पोर्चुगल के हैं उन्हीं को मिला है बेस्ट प्लेयर, और ये जर्मनी में हो रहा था UEFA नेशंस लीग। नाउ विच कंट्री विल टेक अ सीट इन द ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, तो पहली बार UN सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी कंट्री आ रही है फ़िलहाल, तो लैटविया आ रही है। सो UN elects 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये हम लोगों को पता है रोटेशन बेसिस पे जो चलता है नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो उसमें जो सेलेक्ट की गई हैं 2026-27 के लिए, तो उसमें लैटविया भी है, बहराइन भी है, DRC भी है और कोलंबिया और लिबेरिया भी है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं। देखो दो कंट्रीज़ के नाम L से हैं, सो दैट इज़ लैटविया एंड लाइबेरिया, फिर एक DRC है और एक कोलंबिया है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। नाउ UNSC इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और ये 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था UNSC का, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। और परमानेंट 5 मेंबर्स की बात करें तो इसमें चाइना भी आ चुका है अभी, और यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, और फ्रांस है और रशिया है। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि रोटेशन बेसिस पे हैं, जिनमें से अभी 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को अभी चूज़ किया गया है। तो फिर से बता दे रहे हैं, लैटविया है, लिबेरिया है, कोलंबिया है, DRC है और बहराइन है। ठीक है,
नाउ हु इनाग्रेटेड द चेनाब रेल ब्रिज रिसेंटली? तो ये पीएम मोदी ही किए होंगे। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी हाइट है 359 मीटर्स। चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। 6 जून को ये बनाया गया था। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 46,000 करोड़ है लगभग। 8 to 9 बिलियन US डॉलर्स लगा के ये बनाया गया है। 359 मीटर्स इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नाउ विच कंट्री होस्टेड द 51st G7 समिट? तो ये एल्बर्टा कनाडा में हुआ है 51st G7 समिट। और बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगला वाला जो होगा 52nd वो फ्रांस में होगा, ठीक है। और G7 में क्या है कि कुछ जो जिन मुद्दों पे बातें की गई हैं, तो एक चार्टर वाइल्ड फायर चार्टर निकाला गया है, कनान्स्कीज वाइल्ड फायर चार्टर टू टैकल ग्रोइंग वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स। और G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान निकाला गया है विच फोकसेस ऑन डाइवर्सिफाइंग क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, क्योंकि चाइना मोनोपोली बना के बैठा है। तो एक वाइल्ड फायर पे और क्रिटिकल मिनरल्स पे बातें हुई हैं। 51st G7 summit which was recently held in Alberta, Canada. 52nd will be held in France, ठीक है। Let's take a break. तो कहाँ गया? All right, तो ये आ गया। तो ये बता चुके हैं कि who inaugurated the Chenab rail bridge? तो ये तो मोदी ने किया था, ठीक है। इसकी हाइट 359 मीटर्स हाई है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज। 6 जून 2025 को ये ओपन कर दिया गया था। 46,000 करोड़ लागत से बनाया गया है। नाउ विच कंट्री होस्टेड द 51st G7 समिट? हम बता चुके हैं ये कनास्किस एल्बर्टा कनाडा में हुआ था। इसमें कनानास्किस वाइल्ड फायर एक्शन प्लान चार्टर और एक G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, इन दोनों पे बात हुई है। और अगला 52nd एडिशन G7 वाला तो तुम्हारा फ्रांस में होगा, ठीक है। अब ये देखो G7 के बारे में, तो ये ग्रुप ऑफ 7 है, 1975 में बनाया गया था और पहला समिट फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और इसमें 7 कंट्रीज़ तुम्हारा जूस है विद GF। तो 7 ऐसे याद कर सकते हैं: जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। यही 7 मेंबर्स हैं G7 में, ठीक है। मैप वाइज भी देख सकते हो यहाँ पे। फिर G20 भी उसी लगे हाथ देख लो। तो इसका क्या है कि फ़िलहाल के लिए तो रशिया हटा दिया गया था G20 से 2014 के बाद से। बट जो G8 है ना, मतलब इंक्लूडिंग रशिया, तो G7 तो हमने बता ही दिया। उसके अलावा एक रशिया जोड़ लो, G8 हो गया। उसके अलावा फिर 12 और आ जाते हैं। तो उन 12 में तुम्हारा जो है, उन 12 में ना और कौन कौन से देश हैं जो G20 में अभी रिसेंटली आए हैं? तो ये देखो, एक तो इंडोनेशिया भी रिसेंटली आया है, चाइना भी है, अर्जेंटीना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, और मैक्सिको भी है, साउथ कोरिया भी है, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इंडिया भी है, और ब्राज़ील भी है, और अफ्रीकन यूनियन भी है। पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन को एक यूनिट मान रहे हैं लोग, ठीक है। तभी तो फिर ये 12 और 13, तो 8 + 12, हाँ ठीक है। तो इस तरह से G20 का हो जाता है। तो G7 तो अभी ये चेयर किसने किया था? मार्क कार्ने, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ऑफ कोर्स। तो वही करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, क्योंकि अल्बर्टा कनाडा में हुआ तो फिर वहाँ पे मार्क कार्ने ही इसको चेयर भी करेंगे G7 समिट को, ठीक है। नाउ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2025 फ्रॉम इंडिया। तो नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, वाह। नाउ विच टीम वन द IPL 2025 टाइटल? तो ये तो कौन, RCB जीत गई थी ना, 18 साल बाद जीती थी ये। और चैम्पियन तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको हराए हैं? तो पंजाब को हराए हैं। और ये 18वां एडिशन हो रहा था IPL का। टोटल 74 मैचेस खेले गए थे और फाइनल मैच अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। अब ये क्या है, हु हैज़ वन द पर्पल कैप इन IPL 2025? पर्पल कैप कोई अवार्ड होता होगा, ये मोस्ट विकेट टेकर को बोलते हैं। तो ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है गुजरात टाइटंस की तरफ से। इन्होंने कुल 25 विकेट लिए थे, प्रसिद्ध गुजरात टाइटंस की तरफ से इनको पर्पल कैप मिला है। और ऑरेंज कैप ये तुम्हारा मोस्ट नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड के लिए दिया जाता है। तो साय सुदर्शन ये भी गुजरात के हैं, इनको 759 रन्स बनाने के लिए साय सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिला है, ठीक है। तो ये हो गया IPL का। IPL के बारे में और देख लो, हु वन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड? मोस्ट वैल्यूएबल में सूर्य कुमार यादव थे। और देखो ये 2025 का एडिशन RCB जीते हैं पंजाब को हरा के। और प्लेयर ऑफ द मैच, और मैच छोड़ो, पूरा का पूरा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है, ये तो यहाँ लिखा नहीं है। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न, तो ये साई सुदर्शन है, गुजरात टाइटंस। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न
सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न तो ये वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर वाला दिया गया है। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर तो सूर्य कुमार हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट ही बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। और फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया है। और मोहम्मद सिराज सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स डाले थे। और मोस्ट चौके तुम्हारे साई सुदर्शन, मोस्ट छक्के निकोलस पूरन, लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं ये निकोलस पूरन। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप हम बता ही चुके हैं, ठीक है। निकोलस पूरन का देख लेना, लखनऊ सुपर जायंट्स का, बहुत छक्के मारे उन्होंने, ठीक है। फिर अगला ये एक सवाल देखते हैं और विच स्टेट इज़ सेटिंग अप इंडियाज़ फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये तुम्हारा रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा। पूरा का पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसकी लागत लगभग 1000 करोड़ है। नाउ विच प्लेयर वन द नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट। तो ये मैग्नस कार्लसन फाइनली जीत गए हैं नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट। सेकंड नंबर पे ये फेबियानो कैरुआना हैं कोई यूनाइटेड स्टेट्स के। और तीसरे नंबर पे गुकेश आए हैं इस बार, ठीक है। और कोई यूक्रेन की महिला है एना, वो विमेंस सेक्शंस में जीती हैं नॉर्वे चेस 2025, ठीक है। तो इतना करते हैं, अभी पॉज लेते हैं। अब ये देखो, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2024। ये कोई अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 15 लाख इसका प्राइज़ मनी होता है। तो इसमें जो है कोई भद्रेश दास स्वामी, लुक्स लाइक यंग अमित शाह, ठीक है। भद्रेश दास स्वामी संस्कृत स्कॉलर हैं ये। इनको स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्ध नामक कोई अवार्ड दिया गया है। तो ये जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 15 लाख का प्राइज़ दिया जाता है, इसका नाम है सरस्वती सम्मान। एक तरह से लिटरेरी अवार्ड है और ये भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है संस्कृत के ज्ञान की वजह से। जो पहली बार दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, ठीक है। नाउ हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी टाइटल द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो ये किताब किसने लिखी है? शिखर धवन ने लिखी है। नाउ हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन IDD कैंप ADC टू गवर्नर। ये कौन है भाई? ये हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन IDD कैंप ADC क्या होता है? IDD कैंप अ मिलिट्री ऑफिसर हु असिस्ट अ हायर रैंकिंग ऑफिशियल। अच्छा ये एक डेजिग्नेशन है, एक नया पद निकाला गया है IDD कैंप टू गवर्नर। अच्छा, तो और उसमें भी पहले महिला कौन बनी है? तो ये IAF ऑफिसर मनीषा पाढ़ी, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ADC टू मिज़ोरम गवर्नर। तो मिज़ोरम गवर्नर के लिए ये IDD कैंप अ मिलिट्री ऑफिसर हु असिस्ट्स अ हायर रैंकिंग ऑफिशियल। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मिज़ोरम के गवर्नर के लिए ये पद नया निकाला गया है। और इसमें पहली महिला पोस्टेड जो हुई हैं वो मनीषा पाढ़ी हैं। शी विल बी असिस्टिंग मिज़ोरम्स गवर्नर। देन विच पर्सन बिकेम द फर्स्ट वुमेन ADC टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यशस्वी सोलंकी को बना दिया गया है। फर्स्ट एवर वुमेन IDD कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देन मूविंग ऑन, इफ़को जो फर्टिलाइज़र वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इफ़को सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज़ नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट इन विच कंट्री। तो ये ब्राज़ील में इफ़को एक प्लांट बनाएगा, नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट ब्राज़ील में। ये भी अच्छा डेवलपमेंट है। देन वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड। तो ये तो हम पढ़े थे, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में मेरे ख्याल से बनाया गया, ठीक है। नाउ विच स्टेट इज़ सेट टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज़ 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो ये छोटे छोटे रिएक्टर्स US की मदद से कई इंडियन स्टेट्स में बनाए जाएंगे। SMR, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, जनरेट्स लेस दैन 300 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ 1/3 ऑफ द ट्रेडिशनल रिएक्टर। तो ये इसका पहला SMR डिवाइस या SMR स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर किस स्टेट में बनाया जा रहा है? तो ये बिहार में बनाया जा रहा है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो US बेस्ड है। यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है और बिहार विल बी द फर्स्ट टू बेनिफिट। 300 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होती है। देन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो ये जानवी दांगेती हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू जॉइन टाइटन्स स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन का नाम भी पूछ सकता है टाइटन्स स्पेस मिशन। ये अभी तो नहीं भेजा गया है बट 2029 में भेजा जाएगा। और जानवी डांगेटी शी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ दिस टाइटन्स स्पेस मिशन ऑफ नासा। शी बिलोंग्स टू आंध्रा। मिशन का नाम है
इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, ये नासा का मिशन है, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं, ये फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बन गई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी 1894 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, और क्रिस्टी कॉवेंट्री पहली अफ्रीकन और पहली महिला बन गई हैं इसकी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। देन विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द थर्ड टू अचीव फुल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम, तो पहले दो कौन से हैं? देखो, उल्लास स्कीम 2022 में लॉन्च किया गया था। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम launched in 2022. This scheme aligns with the new education policy 2020 and it targets adults aged 15 years and above. और इसके 5 components होते हैं: फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एनीवेज, तो इसमें तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आ गया है जो कि फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास स्कीम घोषित कर दिया गया है? सो दैट इज़ त्रिपुरा, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ रिसीविंग इंडियाज़ फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बिहार? समझे नहीं, विच कंट्री इज़ रिसीविंग इंडियाज़ फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बिहार? अच्छा, तो इंडिया का लोकोमोटिव बना के एक्सपोर्ट करने लगा इंडिया, वाह। तो ये गिनी है। नाउ गिनी इज़ दिस, ये एक अफ्रीका का कंट्री है। इंडियाज़ फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट मारहोवरा फैक्ट्री सारन बिहार में ये एक्सपोर्ट कर दिया गया है गिनी को। कुल मिला के एक ऐसी डील हुई है जिसमें कि 15 जो है हम इंजन बना के एक्सपोर्ट करेंगे गिनी को। 150, सॉरी नॉट 15, 150 लोकोमोटिव इंजन हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। 3000 करोड़ की डील हुई है ये, ठीक है। तो ये गिनी को हम देंगे, ठीक है। ये भी अच्छा डेवलपमेंट है। नाउ हु डेवलप्ड द पिनाका मिसाइल सिस्टम? तो ये तो इंडिया का इंडिजिनस है, डीआरडीओ ने बनाया था। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर टाटा एंड एल&टी ने किया है। पिनाका 3 एंड पिनाका 4 आर 2 वर्जन्स ऑफ दिस। रेंजेस पिनाका 3 की 120 किलोमीटर्स है और पिनाका 4 की लगभग 300 किलोमीटर है। तो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम हमारा टाटा और एल&टी ने मिलकर बनाया है, बट किसके आदेश पे? डीआरडीओ के आदेश पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट ऑफ MIT? अब प्रोवोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक पद होता है, हायर ऑफिशियल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवोस्ट बोलते हैं। तो ये MIT USA में पहली बार अनंत चंद्रकासन नामक कोई व्यक्ति हैं जो कि MIT के पहली बार कोई इंडियन प्रोवोस्ट बन गए हैं, ठीक है। नाउ हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लिटरेचर? देखो, ये 24 बाल पुरस्कार जो दिया जाता है हर साल, तो इस बार 24 विनर्स हैं। हर बच्चे को 50,000 कैश प्राइज़ मिलता है। और तो जो बाल पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार, उसमें हिंदी लिटरेचर के लिए किसको दिया गया है इस बार? तो ये कोई शुक्ला है, सुशील शुक्ला को हिंदी के लिए दिया गया है। और असमीज़ के लिए सुरेंद्र मोहन दास को दिया गया है। इंग्लिश के लिए नितिन कुशल अप्पा को दिया गया है। और तमिल के लिए विशुगुरम को दिया गया है, ठीक है। कोई अप्पा नामक व्यक्ति है, वो तो इंग्लिश के लिए है, और असमीज़ वाले का नाम है सुरेंद्र मोहन दास, और सुशील शुक्ला हिंदी के लिए, तमिल के लिए विशुगुरम। मूविंग ऑन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई-वोटिंग थ्रू मोबाइल ऐप? तो ये कौन सा राज्य लेके आया है? तो CDAC द्वारा बनाया गया है ये ऐप, इससे वोटिंग करवाएंगे अब आगे। तो ये बिहार लेके आया है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई-वोटिंग थ्रू अ मोबाइल ऐप? CDAC द्वारा बनाया गया, बिहार ने लॉन्च किया है। नाउ विच कंट्री बिकेम द सेकंड यूरोपियन नेशन टू अडॉप्ट UPI सर्विसेज आफ्टर फ्रांस? तो NPCI और यूरो बैंक, साइप्रस का जो बैंक है यूरो बैंक, उसने अडॉप्ट कर लिया है UPI सर्विसेज। नाउ इट हैज़ बिकम द सेकंड यूरोपियन कंट्री आफ्टर फ्रांस टू अडॉप्ट UPI सर्विसेज, ठीक है। ये भी अच्छा डेवलपमेंट है। नाउ मूविंग ऑन, हाँ, ये है इंडियाज़ फर्स्ट एग्री ड्रोन हब हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये पहली बात तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मॉड के द्वारा एक एग्री ड्रोन हब बनाया गया है। किस सिटी में? तो ये चेन्नई में बनाया जा रहा है एग्री ड्रोन हब। इंडिया का पहला एग्री ड्रोन हब किस सिटी में बनाया जा रहा है? चेन्नई में। किस कंपनी द्वारा? गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। और मॉड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट कमलेश पासवान के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। तो चेन्नई में बनाया जा रहा है एग्री ड्रोन हब। नाउ वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बी बिल्ट अराउंड INS गुलदार?
वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूज़ियम बी बिल्ट। अच्छा, तो ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने लगभग 47 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं अंडर वाटर म्यूज़ियम बनाने के लिए। तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, आईएनएस गुलदार के ही आसपास बनाया जा रहा है मेरे ख्याल से, तो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। हालांकि जो फिजिकल सिचुएशन इस समय है ग्लोबली और इंडिया की भी, ये सब बकवास काम करना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इंडिया का पहला कहाँ बनाया जा रहा है, किस शहर में? तो लगभग 51,000 टन ई वेस्ट एनुअली ये प्रोसेस कर देगा। तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। देन अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड सेंसस 2027। तो ये सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, हमने बताया था पहले भी कि होम मिनिस्ट्री द्वारा कराया जाता है और ये 2027 में होएगा। तो विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, एक हाउस लिस्टिंग फेज़ और दूसरा होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज़। तो एक तो पहला फेज़ में हाउस लिस्टिंग फेज़ होगा और दूसरे फेज़ में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज़ होगा। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस 1881 में हुआ था। सेंसस इज़ कंडक्टेड अक्रॉस द एंटायर कंट्री एट द सेम टाइम, तो उसको हम सिंक्रोनस सेंसस बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस तो 1872 में हुआ था। और सिंक्रोनस वाला जो है W.C. प्लाउडेन, अब ये सर्च कर लेना कि W.C. प्लाउडेन क्या सेंसस कमिश्नर क्या थे, मतलब जिनके निर्देशानुसार ये सब किया गया था पहली बार फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस 1881 में। कोई प्लाउडेन नामक ऑफिशियल थे ब्रिटिश। तो एनीवेज 2027 में होगा। और किस सेक्शन के तहत होगा सेंसस एक्ट 1948 के किस सेक्शन के तहत 2027 में 2 फेजेस में सेंसस किया जाएगा। पहली फेज़ में हाउस लिस्टिंग और दूसरे फेज़ में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो ये कौन से सेक्शन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 के तहत होगा? तो ये सेक्शन 3 के तहत होगा, ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन, नाउ विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट 101st 101वां WTO मेंबर, कौन सा देश बन गया है टू एक्सेप्ट द फिशरीज सब्सिडीज़ एग्रीमेंट? फिशरीज सब्सिडीज़ एग्रीमेंट अडॉप्ट करने वाला WTO का 101वां देश कौन बन गया है? तो ये इंडिया बन गया है, ठीक है। अब ये WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी ये 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO एनुअल समिट में हुआ था 2022 में। इट प्रोहिबिट्स सब्सिडीज़ दैट सपोर्ट इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि मेंबर कंट्रीज साइन करती हैं टू प्रोहिबिट अनरेगुलेटेड एंड इलीगल फिशिंग। और द मेंबर कंट्रीज कमिट कि हम इलीगल फिशिंग करने के लिए फिशिंग सेक्टर को कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं करेंगे। तो ये 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO में हुआ था जो कि 2022 में हुआ था। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इंडिया ने फिशरीज सब्सिडीज़ एग्रीमेंट अडॉप्ट करने वाला 101वां देश बन गया है, ठीक है। नाउ ली जाए म्यूंग बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये साउथ कोरिया बन गया है के नए प्रेसिडेंट बने हैं ली जाए म्यूंग। ऑलराइट, सो लेट्स वेट। ली जाए म्यूंग बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। सो वी विल बी बैक आफ्टर अ वाइल। अब अगला सवाल ये देखो, इंडिया इज़ क्या है यार, इंडिया इज़ बिल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर पोलार रिसर्च वेसल PRV। ये क्या होता है पोलार रिसर्च वेसल? ऑलराइट, तो इंडिया इज़ बिल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर पोलार रिसर्च वेसल जो पोल्स पे जाके जहाज़ रिसर्च करेगा। तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है। एंड एक और नॉर्वेजियन फर्म है, ठीक है, कॉन्ग्सबर्ग। ना कॉन्ग्सबर्ग कोई नॉर्वेजियन फर्म है, शिप बिल्डिंग फर्म होगी, ठीक है। तो ये और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये दोनों मिलके रिसर्च एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे। इंडिया का पहला फर्स्ट एवर पोलार रिसर्च वेसल बनाया। नाउ व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल डे? तो बेसिकली इंडिया और नॉर्वे मिलके कर रहे हैं ये। नाउ व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो ये 19 जून को सेलिब्रेट किया, मतलब मनाया जाता है, नॉट सेलिब्रेट। इस बार की थीम थी ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट, ठीक है। अब ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इंडियाज़ एम टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय 2047, ठीक है, ये भी याद रखो। नाउ
संविधान हत्या दिवस, ये सब फालतू चीज़ें होती हैं यार। 25 जून को ये अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी, बिकॉज यहाँ पे 25 जून को नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 25 जून को लगाया गया था, इसलिए ये फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे से ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे, तो ये तो इस बार की थीम बस देख लो, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो 21 जून को ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी इस बार जून में? ये तुम्हारा एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम थी। पानी कहाँ गिर रहा है यार? अब इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। देखो, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 5 जून को तो सेलिब्रेट किया जाता है और 1972 ऑनवर्ड से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार की थीम थी एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। और 2024 में, यानी कि पिछले साल, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कंट्री कौन था? तो जर्मनी ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ $3.9 ट्रिलियन US, और उसने जापान को भी पीछे कर दिया है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है चाइना। क्रेडिटर कंट्री होती है वो जो लेंड मोर मनी टू द वर्ल्ड दैन इट बोरोज। इट हैज़ मोर एसेट्स लाइक मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी इन अदर कंट्रीज़, ठीक है। उसको हम क्रेडिटर कंट्री कहते हैं। और जब जर्मनी इज़ एट द टॉप, और उसने जापान को पीछे कर दिया है। सो दैट इज़ सी, जर्मनी। नाउ ऑन विच एक्सप्रेसवे वाज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर रिसेंटली अनवेल्ड? एक्सप्रेसवे के ऊपर एनिमल ओवरपास कॉरिडोर बना दिया गया है। तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व बफर जोन में बनाया गया है। रणथंभौर में बनाया गया, तो ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है, जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के ऊपर से के नीचे से निकला है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे के ऊपर से ये टाइगर रिजर्व गुजर रहा है। देन विच स्टेट सलखान फॉसिल पार्क हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? सलखान फॉसिल पार्क, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स मिले हैं। सलखान फॉसिल पार्क, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, इसको और डिटेल में देखना। सलखान फॉसिल पार्क यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। देन ये है कि फोक फेस्टिवल जो है बोनालू, ये रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बोनालू, तो ये जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। बोनालू और उगाड़ी, ठीक है। और बथुकम्मा, तो बथुकम्मा, बोनालू और उगाड़ी, ये तीनों फेस्टिवल्स तेलंगाना के हैं। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विद्या शक्ति ऑनलाइन टीचिंग इनिशिएटिव टू सपोर्ट वीक स्टूडेंट्स? तो विद्या शक्ति नामक कोई ऑनलाइन टीचिंग इनिशिएटिव कौन से राज्य द्वारा लिया गया है टू एम्पावर वीक स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश द्वारा ये किया गया है। नाउ व्हेन विल इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे? तो ये 2026 यानी कि अगले साल किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे किया जाएगा 2026 यानी अगली साल, मॉस्पी मंत्रालय द्वारा। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल वुमेन लाइफ फ्रीडम? बस 3 वर्ड लिखे हैं, वुमेन लाइफ फ्रीडम, एक्कोज ऑफ अ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान। तो ईरान के बारे में एक किताब है, वुमेन लाइफ फ्रीडम। तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है चावरा माकारेमी ने, ठीक है। नाउ विच मैस्कॉट रिप्रेजेंट्स द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? तो ये मैस्कॉट का नाम है विराज, एक यंग एलिफेंट जैसा दिखता है। ये न्यू दिल्ली में होगा पैरा एथलेटिक्स, इनफैक्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में होगा 2025 का। इसका मैस्कॉट का नाम है विराज, विच इज़ अ यंग एलिफेंट। नाउ विच फिल्म वन द जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशनड फिल्म एट NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025? तो जूरी अवार्ड मिला है किस फिल्म फेस्टिवल में है? एनी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल होता है ये, उसमें किस को बेस्ट जूरी अवार्ड दिया गया है? तो ये फिल्म का नाम है देसी ऊन, ठीक है। इस फिल्म को दिया गया है देसी ऊन को, एनिमेटेड फिल्म है, इसको जूरी अवार्ड दिया गया है। और डायरेक्टर इसका है सुरेश एरियाट, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये क्या है देखो, विच स्टेट टॉप्ड डिजिटल प्रोक्योरमेंट विथ 65,000 करोड़ ऑर्डर्स ऑन द जेम पोर्टल? तो ये उत्तर प्रदेश ही है, हो सकता है। जेम पोर्टल से सबसे ज़्यादा खरीदारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। दैन विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय UPSC टू कनेक्ट टॉप कैंडिडेट्स विद प्राइवेट एम्प्लॉयर्स? तो ये
इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? प्रतिभा सेतु, ठीक है। पार्ट 14 में यूपीएससी दिया गया है 315 से 323 आर्टिकल्स के बीच, और यूपीएससी का चेयरमैन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 316 में लिखा है इसके चेयरमैन 6 साल या 65 साल तक रहते हैं। फ़िलहाल अजय कुमार हैं इसके चेयरमैन। अच्छा, जेम पोर्टल हम बता रहे थे, ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था जेम पोर्टल। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नाउ विच यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड जय हिंद स्कीम टू अपस्किल एसटी स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया? अब ये जय हिंद स्कीम कौन से यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है। जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवल डेवलपमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया था। एसटी स्टूडेंट्स को अपस्किल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था जय हिंद स्कीम। नाउ विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो ये इंडिया बन गया है थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स? इस किताब का लेखक हैं A.K. भट्टाचार्य, ठीक है। और ऑपरेशन सिंधु वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री? सिंधु है भाई ये, ठीक है। ईरान इज़राइल वॉर जो हो रही है उसमें इंडियन स्टूडेंट्स को, फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु किया गया था। देन जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री? तो शक्ति तो मेरे ख्याल से किसके साथ? फ्रांस के साथ होता है। सही है, और ये वहीं पे हुआ था फ्रांस में। नाउ विच कंट्री विल होस्ट द 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का कौन से देश में होगा? सो ये इंडिया और श्रीलंका में होगा, ठीक है। विमेंस 2025 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होगा। देन विच कंपनी रिसेंटली स्टार्टेड इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग एट इट्स मानेसर फैसिलिटी? तो किसी कंपनी का मानेसर में कोई है फैसिलिटी, वहाँ पे उस कंपनी ने रिसेंटली स्टार्ट किया है इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग। तो ये मारुति सुजुकी ने स्टार्ट किया है, मतलब रेलवे के ही कंपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बना दिया है कुछ ऐसा प्लांट जहाँ से रेलवे से ही ये लोग अपना गाड़ी वाड़ी इधर से उधर कर सकते हो। तो ये मारुति सुजुकी ने किया है, ठीक है। नाउ विच एयरलाइन रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस बाय स्काई ट्रैक्स के हिसाब से वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस अवार्ड किसको दिया गया है? वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस, तो ये इंडिगो को दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस 2025, तो ये रैंक 1 एयर एशिया मलेशिया का है। स्कूट एयरलाइन ये सिंगापुर का है रैंक 2, और तीसरे नंबर पे इंडिगो है, ठीक है। तो बेस्ट तो मलेशिया का है एयर एशिया, और दूसरे नंबर पे स्कूट है सिंगापुर, और तीसरे पे इंडिगो है। और वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन तो अलग बात हो गई, वो तो कतर एयरवेज़ को दिया गया है, ठीक है, राइट। सो हाँ, अब एक ब्रेक लेते हैं थोड़ा। सो यहाँ तक कर लिया था कि विच कंपनी रिसेंटली स्टार्टेड इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग, मतलब प्लांट के बगल में कुछ रेलवे साइडिंग जैसी फैसिलिटी बना दी है मानेसर में, तो दैट वाज मारुति सुजुकी। देन विच एयरलाइन रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस? तो जो सबसे वर्ल्ड लेवल पे सबसे अफोर्डेबल लो कॉस्ट एयरलाइन है उसका सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो एयर एशिया जो कि मलेशिया की है, फिर स्कूट है दैट इज़ सिंगापुर एयरलाइंस, और फिर इंडिगो है, ठीक है, दैट इज़ एट द नंबर 3, ठीक है। वेयर इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन की बात करें सो दैट इज़ कतर एयरवेज, ठीक है। ऑलराइट, देन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी? तो ये कौन से, हिमाचल में कहाँ होगा? तो फिर न्यू दिल्ली में ही होगा फिर। सो इट वॉज चेयर्ड बाय भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC है, जिसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, नेमली टाइगर लायन तो आएगा ही आएगा, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड भी आ जाएगा, चीता जैगुआर आएगा, और लास्ट में प्यूमा आएगा। नाउ विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान? डाजा, धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान, ये कौन से, तो नाम सही लग रहा है, ट्राइबल अफेयर्स वाला कुछ होगा, मोटा, ओके। सो इट इज़ लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च्ड बाय मोटा, जिसका एम है टू डिलीवर वेलफेयर बेनिफिट्स टू नियरली 1 लाख ट्राइबल विलेजर्स, नॉट विलेजर्स, विलेजेस, ठीक है। डाजा हैज़ टू गो विद मोटा, ठीक है। अब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया? तो कोई एलिया वाटी लॉन्ग कुमार, ठीक है, लॉन्ग कुमार बस याद रखो, लॉन्ग कुमार हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया, ठीक है, फ्रॉम इंडिया साइड।
Then who was conferred Cyprus' highest civilian honor, the order of Makarios III. अब ये नरेंद्र मोदी ऐसे ही छोटे मोटे देश में जाके भौकाल बनाने की कोशिश करते रहते हैं. सो यही है, साइप्रस में है. सो was conferred Cyprus highest civilian order, तो ऑर्डर ऑफ Makarios III. तो ये मोदी का है, ठीक है. Now which footballer was named global ambassador for the e-sports है यार. e-sports तो सुना लग रहा है. So which footballer was named global ambassador for the e-sports है. EA स्पोर्ट्स का तो गेम बनता था ना, गेम तो ये अलग है, वैसे गेम नहीं है ये. सो ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025. तो क्या 25 में वर्ल्ड कप होगा क्या? एनीवेज शायद होगा, तो ई स्पोर्ट्स करवाएगा उसको तो, और रियाद सऊदी अरब में होगा. अब उसका ग्लोबल एम्बेसडर पूछ रहा है कौन है, तो वो कौन है? रोनाल्डो को ही बना देते हैं. Now what was the objective of Operation Rising Lion recently carried out by Israel against ईरान, ठीक है. ऑपरेशन राइजिंग लायन. सो ऑपरेशन राइजिंग लायन कौन चलाया था? पहली बात तो कैरिड आउट बाय इज़राइल चलाया था, और किसके खिलाफ चलाया था? ईरान के खिलाफ चलाया था. तो इज़राइल चलाया था ईरान के खिलाफ. इट वाज एन इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन एंड टारगेटिंग ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन नेटन्स एंड इस्फहान. तो टारगेटिंग न्यूक्लियर साइट्स उसका था इज़राइल्स ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है. मूविंग ऑन नाउ, अब ये देख लो, नेटन्स और इस्फहान नामक दो जगह भी, यहाँ पे अमेरिकन बॉम्बर्स भी गए थे, बट पता नहीं क्या हुआ फिर उसके बाद. ईरान लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, और तो ये इज़राइल के ख़िलाफ़ चलाए थे, ठीक है, दोनों आपस में. राइजिंग सन है और ट्रू प्रॉमिस 3. मूविंग ऑन, सो विच कंट्री वाज टारगेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशन मिडनाइट हैमर. तो ये वही है, ईरान के नेटन्स और इस्फहान और फोर्डो, इन 3 जगहों को उड़ा दिया गया था, ठीक है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के द्वारा. और इसमें B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था. विच स्टेट फॉर्मर CM विजय रूपानी लॉस्ट हिज लाइफ इन द एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश. तो ये कौन थे? विजय रूपानी. ये कोई फेमस पर्सन है फ्रॉम गुजरात, ठीक है. और ये 787 जो बोइंग ड्रीम लाइनर है 787 गिर गया 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश इन अहमदाबाद. तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? मतलब फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट पूछ रहा है, मेरे ख्याल से गुजरात के ही थे. फिर खान क्वेस्ट 2025, ये क्या है भाई? ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है. पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया ट्रूप्स फ्रॉम बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट के ट्रूप्स गए थे. मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट 2025. कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे सैनिक गए थे, और ये मंगोलिया में होता है खान क्वेस्ट, ठीक है. Now which initiative has SEBI planned to launch to verify UPI IDs and curb investment frauds? अब SEBI भी UPI में थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन प्रोसेस करने लगा है, तो उस इनिशिएटिव का नाम पूछ रहा है कौन सा है ये, ठीक है. तो इसका नाम है SEBI चेक. अब देखो, SEBI तो 1988 में बनाया गया था, सबको पता है. करंट चेयरमैन तोहिन कांता पांडे हैं. देन हु वाज अपॉइंटेड ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर द मालदीव्स. तो ये कटरीना कैफ हैं, इनको ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर द कंट्री मालदीव्स अपॉइंट कर दिया गया है. नाउ विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ लेपर्ड कैपिटल सरपासिंग मुंबई. या मोटा मोटा सिर्फ ऐसे याद रख लो, इंडिया की लेपर्ड कैपिटल कौन सी है? तो ये बेंगलुरु है, ठीक है, इंडियाज़ लेपर्ड कैपिटल. देन हु लॉन्च्ड द उम्मीद पोर्टल फॉर वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. तो ये तो कौन करेगा भाई? किरण रिजिजू. ये कौन है? ये उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फालतू का. लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, ठीक है. तो उम्मीद पोर्टल ये वक्फ मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है. किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर मेरे ख्याल से, वो उनके द्वारा लॉन्च किया गया था. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट. मतलब इंडिया की 5000 साल की कुछ हिस्ट्री के बारे में नई किताब आई है. अब ये किसने लिखी है? तो ऑड्रे ट्रुश्चके ने, अजीब नाम है, ये तो रशियन होगा. ऑड्रे ट्रस्चके, ठीक है. फिर ये क्या है? रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट वन गोल्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स. अब ये ऑलरेडी नाम बता रखा है रोहिणी. अब ये कहाँ पे पड़ेगा? मतलब ये ग्राम पंचायत कहाँ पड़ेगा जिसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स में गोल्ड मेडल मिला है इस ग्राम पंचायत को? तो ये ग्राम पंचायत कौन से राज्य का है भाई? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, और इसको गोल्ड मिला है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में. तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, रोहिणी ग्राम पंचायत. नाउ विच स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ ग्रेटर फ्लामिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी. अब धनुषकोडी तो तमिलनाडु में पता है, अब ये भी पता होगा तो कर लेते सही.
और बाय द वे ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है ये तुम्हारी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो देख लो कैसे दिखते हैं, हंस जैसे, ठीक है, गर्दन कर्व होती है। तो ये धनुषकोडी में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के तहत धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी खोली जा रही है तमिलनाडु में, ठीक है। मूविंग ऑन। अब ये क्या है, कुछ मिस हो गया? नहीं, ये हो गया। फिर इसके बाद ये पेज नंबर है, ठीक है। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल्स एट 2025 इंडोनेशिया ओपन। ये क्या है? पहली बात तो बैडमिंटन का है, 2025 इंडोनेशिया ओपन, और उसमें पूछ रहा है कि मेंस में सिंगल में कौन जीता गोल्ड। तो देखो, मेंस में एंडर्स एंटोनसन, इन शॉर्ट एंट, ठीक है, या एन AN, और वुमेन में भी एन, कुल मिला के सभी लोग एन। तो ठीक है, इंडोनेशिया ओपन 2025 में हमने देख लिया मेन में एंडर्स एंटोनसन और एन से यंग वुमेन में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया एज पर वर्ल्ड बैंक? ये कितनी हो सकती है? 5.3%। इंडिया इज लिफ्टेड 171 मिलियन पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी इन बिटवीन 2011 से लेकर 22-23 तक। इंडिया इज एक्सट्रीम पॉवर्टी आज की डेट में 5.3% है, ठीक है, और 2011 में 27% थी। ये सब बकवास बात है, अभी देखा जाए तो अलग ही खेल चल रहा है, ठीक है। एनीवेज, एग्ज़ाम के लिए याद कर लो 5.3% है अभी। और कितने लोगों को उठाया? तो 171 मिलियन पीपल को उठा दिया है पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर। 800 साल पुराने पांड्य युग के शिव मंदिर की खोज कहाँ हुई थी? नीचे ही होगी कहीं, तमिलनाडु में ही होना चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस टेम्पल नेम्ड, अब इसका नाम बड़ा टिपिकल है, देखो, थेनावनीश्वरम, 3 टुकड़ों में तोड़ो, थेनावनीश्वरम, तेन्नावनीश्वरम। तो इट वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा अंडर द पांड्यन एम्पायर, ठीक है। 1217 से 18 के बीच बनाया गया था तेनावनीश्वरम। इसके कुछ रिलिक्स अभी डिस्कवर किए गए हैं, 800 साल पुराना है ये, ठीक है। तो ये पांड्य डायनेस्टी का था, तेनावनीश्वरम शिव टेम्पल, ठीक है, तमिलनाडु में। देन हु लॉन्च्ड भारतीय भाषा अनुभाग टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस इन गवर्नेंस? तो ये कौन करेगा भाई? ये तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आना चाहिए। भारतीय भाषा अनुभाग, इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन, लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, ठीक है। नाउ विच कंट्री वन द 2025 आइस हॉकी वुमेन्स एशिया कप? अब ये छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि एक तो स्पोर्ट भी ऐसा है बकवास, और उसमें भी विमेन फिर वो भी एशियन लेवल, वर्ल्ड लेवल का होता तो पढ़ते। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, कोई महेंद्र देव हैं, इनको PM का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में चेयरमैन बना दिया गया है। एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट गिव्स एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशूज़ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी भी होती है कोई चीज़, PMML, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट प्रिजर्व्स द लेगेसी ऑफ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? अश्वनी लोहानी। फालतू के काम करवा लो बस। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड राजीव गांधी वन संवर्धन योजना टू बूस्ट द ग्रीन कवर इन हिमाचल प्रदेश? अब ये देखो, अब बीजेपी कैसे काम करता है, तुम जक्स्टापोज करके देख लो। ये PMML जैसी फालतू की स्कीम्स कौन ले आता है? बीजेपी। इसमें क्या है, अश्वनी लोहानी को डायरेक्टर बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। इट प्रिजर्व्स द लेगेसी ऑफ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर्स। वही कांग्रेस रूल्ड स्टेट का देखो क्या है, काम कर रहा है। इट इज़ लॉन्चिंग ए कैंपेन टू बूस्ट द ग्रीन कवर इन हिमाचल प्रदेश। अब खुद ही सोच लो कौन अच्छा काम कर रहा है। तो उस स्कीम का नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ये हिमाचल सरकार ने लेके आए हैं। मूविंग ऑन, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज? तो ये क्या है, कंट्री को भी, अच्छा ये एक संस्था है, इसमें कुछ मेंबर कंट्रीज़ होंगी और उनमें से एक को उस सॉर्ट ऑफ क्या बोलें पार्टनरशिप का चेयरमैन बना दिया। सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एक संस्था है जिसमें कई मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो अभी कौन सी कंट्री को चेयरमैन बनाया है इस संस्था का? तो इस अभी इंडिया को बनाया है। वाह, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। अच्छा है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है और इसमें कौन कर रहा है इंडिया की तरफ से? तो V श्रीनिवास नामक कोई व्यक्ति हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में बनाया गया था, 1930 में बनाया गया था ये। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट ट्राई सर्विसेज ऑल वेमेन सेलिंग टीम रिटर्न्ड फ्रॉम वेयर? तो ये सेशल्स में हमारी ट्राई सर्विसेज ऑल वेमेन, मतलब वेमेन की कोई सेलिंग टीम गई थी सेशल्स में, वहाँ से वापस आ गई है, ठीक है। हु हैज़ ऑनर्ड
वॉज ऑनर्ड विद द 2025 US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, जो बिरला के लीडर मतलब फाउंडर हैं, उनको US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ से अवार्ड दिया गया है किसको? कुमार मंगलम बिरला को। करोल नाव रॉकी इज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये पोलैंड के नए बन गए हैं, ठीक है। करोल नावरॉक, ठीक है, नाम में ही नावरॉक है, पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। विच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक अनाउंस्ड $10 बिलियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर इंडिया? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB ने, जिसमें मेंबरशिप 69 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है, जिसके प्रेसिडेंट मसाटो कांडा हैं इस समय, ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। उस बैंक ने $10 बिलियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए मुहैया कराने की बात की है, इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नाउ विच स्टेट डिक्लेयर्ड कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर? कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर किस स्टेट में एक कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये तेलंगाना में है, कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर या कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व टाइगर कॉरिडोर। इट विल कनेक्ट कवल टाइगर रिजर्व एंड तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र विद कवल टाइगर रिजर्व ऑफ तेलंगाना। तो ये बना दिया गया है कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर, ठीक है। तो ये तेलंगाना में है। देन आगे बढ़ते हैं। विच प्लेटफॉर्म अनवेल्ड एक्स चैट, अ नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टूल? तो ये नाम से ही आ रहा है, एक्स। नाउ अन्ना लेना बारबॉक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 80th UN जनरल असेंबली बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब UN में एक जनरल असेंबली होती है, उसकी भी एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं जो कि 80th प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अन्ना लेना बियरबॉक। तो वो किस कंट्री के हैं? वो जर्मनी की हैं, ठीक है, महिला हैं। देन ये क्या है? लुई मॉन्टेनिग्रो बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। अब इसके बाद डेज एंड थीम्स वाला हम देख लेंगे अलग से। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा रह गया, अब इसको ख़त्म ही कर देते हैं। देखो कुछ लोग पास्ट अवे वाला सेक्शन है। डेज एंड थीम्स में देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो म्यूज़िक वाला तो 21 जून को ही पड़ता है जब योगा होता है, ठीक है। और 2 जून याद रखो तेलंगाना फॉर्मेशन है, और 2014 में तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, 2 जून को हुआ था वो, ठीक है। हाँ, और 12 जून को तुम्हारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 12 जून को। और इस बार की थीम काफ़ी लंबी है, प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। स्पीड बढ़ाने को बात की गई है किसमें? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाले की थीम में। देन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को बनाया जाता है। रेफ्यूजी डे 20 जून, सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज बार की थीम थी, ठीक है। देन इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, और ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून, और ओशंस डे भी उसी दिन पड़ता है। तो देखो ओशंस डे, वर्ल्ड ओशंस डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एक ही दिन पड़ता है, 8 जून को। 23 जून को तुम्हारा ओलंपिक डे पड़ता है, और 20 जून को रेफ्यूजी डे पड़ता है। 14 जून को ब्लड डोनर डे पड़ता है, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून, और वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी योगा दिवस के दिन पड़ता है। और कुछ वन लाइनर देखो, दाजी पंशीकर कोई स्कॉलर थे जिनका निधन हो गया है। गुलाम नबी शाह कोई कश्मीरी म्यूजिशियन थे। नेल्लई सुमुथु ये कोई इसरो साइंटिस्ट थे जिनका निधन हुआ है। और मारुति कोई एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। देन हेनरिक क्लासन फ्रॉम विच कंट्री अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे। एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स। जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स ये कैसा है? न्यू डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, कोई नया पद लग रहा है बनाया गया है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया है जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स। विच ड्राइवर वन द 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? तो ये ऑस्कर पियास्त्री या पेस्ट्री होती ना खाने वाली, वो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बन गए हैं, ऑस्कर पेस्ट्री। फिर लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और 20% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट ये उत्तर प्रदेश ने लेके आए हैं। विच टेस्ट सीरीज़ वॉज रीनेम्ड एज द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी? इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का नाम बदल के एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। विच ब्रांड रिन्यूड रोहित शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर? तो TCL इंडिया। TCL अच्छा TV का ब्रांड है शायद। PM मोदी लॉन्चेस एक पेड़ माँ के नाम 2.0 ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पेड़ माँ के नाम। देन हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया? अब ये शैलेश हैं, जबकि जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट शैलेंद्र थे, जबकि
फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शैलेश बने हैं. विच इंडियन क्रिकेट लेजेंड वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम. तो MS धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जोड़ दिया गया नाम इनका, और ये 11th इंडियन है. दैन विच पोर्टल डिड इंडिया लॉन्च टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन? आयुष निवेश सारथी, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया की GDP 6.3% से ग्रो करेगी. 6.3, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वाला डेटा है. देन विच ब्रांड बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू सरपास 30 बिलियन इन वैल्यूएशन? तो ये टाटा ग्रुप है. 30 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है. विच कंट्री विल होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? इंडिया, और ये गुजरात में होगा. ठीक है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स. 634th person to reach space. तो ये शुभांशु शुक्ला हैं. Then who has been appointed as the new president of the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB? अब ये कि ZOU नाम है इनका, ZOU ZOU, AIIB के नए प्रेसिडेंट बन गया है. Which company became the first Indian firm to cross 15 gigawatt of installed renewable energy capacity? Adani Green Energy. ये पहली इंडियन फर्म है to cross 15 gigawatt of installed renewable energy capacity. Then which minister inaugurated headquarters of the National Turmeric Board in Nizamabad, Telangana? तो ये अमित शाह के द्वारा इनाग्रेट किया गया था. Who announced the ceasefire between Iran and Israel? तो ये डोनाल्ड ट्रंप. Then when will the FASTag based annual pass priced at 3,000 be launched in India? ये एनुअल पास है, 3,000 रुपये में एक बार ख़रीद लो. ठीक है, तो ये 15 अगस्त से लॉन्च होगा. और ये जो हवाई जहाज़ गिर गया था ना अहमदाबाद में 12 जून को, उसका मॉडल देख लो, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स? आई थिंक 99 थी मेरे ख्याल से. तो ये हो गया ख़त्म.